दूसरे दिन जब धूप बहुत तेज होने लगी, किसी ने बहुत आहिस्ता से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पिंजरे वाली लड़की खड़ी थी। इसके हाथ में एक थैला था और जिस्म पे वही चादर जिसे पहनकर वो परिंदों के बाजार में आती थी। आप? जी, मैं जिस काम के लिए आपको मना किया वही खुद किया। आपको अपने यहाँ आने नहीं दिया और खुद आपके यहाँ चली आई। लेकिन आप यहाँ इतनी दूर आ कैसे गईं? रामदीन ने आपका पता बताकर यहाँ आने का रास्ता अच्छी तरह समझा दिया। पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ी सुनसान जगह है, अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे, बैठने के लिए नहीं कहेंगे। आप बहुत घबराए हुए हैं। मैं बहुत देर नहीं बैठूंगी। असल में हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। क्यों? पहले बिठाइए तो फिर बताऊं। बहुत दूर चल के आना पड़ा आपको। इससे भी ज़्यादा दूर आना पड़ता तो आती। बात ही कुछ ऐसी थी। कैसी बात? बाहर बहुत तेज धूप है। जी, आप इस गर्मी में क्यों? इससे भी ज़्यादा गर्मी होती तब भी आती। बात ही कुछ ऐसी है। कैसी बात? हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आपको घर के अंदर बुलाना चाहिए था, लेकिन गलती मेरी है। मुझे आपके यहाँ नहीं जाना चाहिए था, और गया तो बताकर जाना चाहिए था। वहाँ से आके मैं खुद से बहुत शर्मिंदा रहा। बात ये है, उस दिन भी हमने आपसे कहा था, आज भी कह रहे हैं, जिन्हें हम नहीं जानते उनसे हम नहीं मिलते। लेकिन जब आप चले आए तो घर में आए बगैर वहाँ से आपका चला आना हमें अच्छा नहीं लगा। शाम को जब हमने लालटेन रोशन करने के लिए चिमनी साफ़ की तो चिमनी हमारे हाथ से छूट कर, शुक्र है टूटी नहीं। और जब चूल्हा जलाने बैठे तो मिट्टी के तेल की बोतल चूल्हे पे गिर पड़ी। जब रोटी पकाना शुरू की तो अंदर से अम्मा की आवाज़ आई, बिटिया रोटियां जल रही हैं, आज तुम्हें क्या हो गया, हर काम बिगड़ रहा है। आपके इस तरह चले आने के बाद हमसे कोई काम ठीक से ना हो सका। रात में अम्मा ही के पास लेटते हैं। जब हमने करवटें ज़्यादा बदली तो अम्मा उठकर बोली, क्या बात है, जब से बाज़ार से बर्फ़ लेकर आई हो तुम्हारी तबीयत बिगड़ी बिगड़ी है। बाहर किसी ने कुछ कह दिया? हमने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा बोली, कल हकीम साहब के पास चलेंगे। दूसरे दिन हमने अपने आप को संभाल लिया। हकीम तक जाने की नौबत ही नहीं आई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं वहाँ जाता, ना आपकी तबीयत बिगड़ती। अपने किए का मुझे बहुत मलाल है। वहाँ से लौटते वक्त मैं दरिया की तरफ चला गया। सोचा बाबा से मिलकर मलाल दूर होगा, और वही हुआ। बाबा से बहुत सी बातें हुई। कुछ देर को जो कुछ हुआ था मैं उसे भूल गया। जिस दिन मैं आपके घर गया था, इस दिन बाबा की बहुत सी बातें आपको बताना चाहता था, लेकिन जो कुछ हुआ इसमें सब क्या बताता। जैसा गया था वैसे ही लौट आया। आपकी तरफ से जब उनकी तरफ गया तो उन्होंने कुछ और बातें बताई। क्या क्या बातें बताई? अम्मा उन कोठियों के बारे में बताती हैं वहीं शाही परिंदों के पिंजरे थे। अम्मा ये भी बताती हैं किस्सा हमारा किसी ने लिखा है, लेकिन ये नहीं जानती किसने लिखा। वो ये भी कहती हैं किस्सा हमारा लिखने वाले ने पूरा नहीं लिखा। कहती हैं जहाँ इसने किस्सा ख़त्म किया है वहाँ से हमारा किस्सा शुरू होता है, और उस किस्से में बहुत से दूसरे किस्से भी हैं। आपकी अम्मा ने अपने अब्बा का किस्सा पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं है, लेकिन किसी ने इन्हें इसके बारे में बताया है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया। बाबा बता रहे थे कि किस्सा लिखने वाला इसी शहर में रहता है, और वहीं रहता है जहाँ किस्सा लिखते वक्त रहता था। बता रहे थे कि भागदड़ में बहुत कुछ मसमार हुआ, लेकिन इसका घर सलामत रहा। तो आगे का किस्सा क्या है? अम्मा बहुत नहीं बताती, बस ये बताती हैं अब्बा इन्हें किसी दूसरे घर से और किसी दूसरे के डर से यहाँ लाए थे। जब लाए थे वो बहुत छोटी थी,
घर बहुत अच्छा था और इसमें ज़रूरत का सारा सामान भी था, और ये बात बार बार बताती हैं। हैं? कौन सी बात? पहले वाले घर में अब्बा ने उन्हें एक मैना ला कर दी थी। फिर वो मैना बीमार हुई और इलाज के लिए उसे कहीं ले जाया गया। फिर वो किसी पिंजरे में लाई गई। फिर अब्बा कहीं चले गए और जब बहुत दिन बाद आए तो उन्हें बस इतना याद है कि उनकी गोद में बैठकर उन्होंने अपनी मैना के बहुत से किस्से सुनाए। इससे आगे? अम्मा बड़ी हुई तो नाना इस दुनिया में नहीं थे। जब नाना की बातें पूछती हूँ तो अम्मा साड़ी के पल्लू से आंखें पूछने लगती हैं। बाबा ने मुझसे कहा है। क्या कहा है? जिसने ये किस्सा लिखा है इसे तलाश करो, आगे का किस्सा इसी से मालूम होगा।